इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, आप सभी लोग अपने अपने नगर गांव शहर में 10 लक्षण पर्व की मंगलमय आराधना करके तीर्थ वंदना के निमित्त, गुरु वंदना के निमित्त और तपोभी वंदना के निमित्त आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम उन तपस्वी महान साधकों की तपोभी वंदना, उनकी अनुमोदना करने के लिए हम यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। हमारे आचार्यों ने कहा, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी। हमने तो संघर्ष किया नहीं, संघर्ष करने वाले ये हमारे तपस्वी जन हमारे आजू बाजू बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और ये संघर्ष कोई सामान्य संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष कोई सामान्य संघर्ष नहीं है। दिल को दहलाने वाला, कर्मों को हिलाने वाला ये संघर्ष है। जहां इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आ जाता है, उसके जीवन में तो घबरा जाता है। लेकिन हमारे दिगंबर साधु संत, हमारे आर्यिका माताएं जब इतना बड़ा संघर्ष अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं तो इनकी आत्मा में कर्म स्थिरता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पाप को भी पसीना आ जाता है, पाप को भी छूटना पड़ता है और जो है ये अपने जीवन के अंदर महान बन जाते हैं। जिस प्रकार से सोना अग्नि में शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से ये महान साधक अपने जीवन में कर्मों के, अपने जीवन में ऐसी अग्नि प्रज्वलित की, तपश्चरण की, जिसके कारण इनके कर्म जले और आज इनकी आत्मा इतनी विशुद्धता को प्राप्त हो गई। कहने में तो बहुत सरल लगा कि इन लोगों ने 48 उपवास की साधना कर ली। अपन करके देखो, रात में नींद नहीं आती है। अभी पंडित जी बतला रहे थे कि जहां सवेरे उठते ही प्लेट भरी होनी चाहिए, भोजन की थाली भरी होनी चाहिए, रात में सोते समय प्याला सामने चाहिए। जहां ऐसे निकृष्ट कली काल में आज जो है इतने बड़े तप की संघर्ष की साधना करने वाले आज ये दिगंबर साधु संत इस पृथ्वी पर जीवित है। और ये साधु संत इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे पंचम काल के अंत तक। जब तक धरती पर चांद सूरज रहेंगे तब तक ये दिगंबर धर्म जो है जीवित रहेगा और इनके द्वारा तपस्या की साधना निरंतर होती रहेगी। भेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शब्दों में तो हर कोई व्यक्ति कह लेता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन भेद विज्ञान करने का जब नंबर आता है कि कैसे भेद विज्ञान होता है, वो साक्षात देखने का अवसर इन दिगंबर साधु संतों के माध्यम से हमें अपने जीवन के अंदर देखने को मिलता है। ये भेद विज्ञान इतना सरल नहीं है। इन्होंने समय सार का गहन अध्ययन नहीं किया, लेकिन संघ में चल रहे समय सार के स्वाध्याय का फल इन्होंने अपने जीवन के अंदर साक्षात उतार करके, साक्षात प्रैक्टिकल करके आज सारी दुनिया को दिखा दिया कि दिगंबर जैन धर्म की तपस्या एक अनूठी तपस्या है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार इन्होंने पढ़ा जरूर है, क्योंकि संघ में हमेशा
स्वाध्याय चलती रहती है। लेकिन आज तो इन्होंने अपने जीवन के अंदर कमाल कर दिया। ये आपके धैर्यवत का गौरव आज हमारे उदित सागर जी महाराज, जैसे कि पंडित जी बता रहे थे, कहाँ तो कपड़े बेचने वाले थे और कहाँ इतनी बड़ी तपस्या अपने जीवन के अंदर इन्होंने कर ली। कभी सपने में भी रंगलाल जी ने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा, लेकिन आज उदित सागर जी ने अपने जीवन में इतनी बड़ी साधना कर ली। ये हमारे मन में भी कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी साधना कर जाएंगे। महानुभाव, जहां उपवास की साधना ऐसे ही नहीं हो जाया करती है। उपवास की साधना करने के लिए पूर्व का अभ्यास जरूरी है। सबसे पहले हम छोटे नियमों के माध्यम से अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पंडित जी ने बताए, छोटे छोटे नियमों के माध्यम से उन प्राणियों ने अपना कल्याण कर लिया। ऐसे ही ये उदित सागर जी महाराज एक दिन में 48 उपवास की साधना नहीं कर पाए। ये मुन्नी भाई जी, ये इंद्रधन भैया, ये हमारे आर्य का निर्णय मती जी, आर्य का नियम मती जी, एक दिन में जो है इन्होंने 48 उपवास, 32 उपवास, 16 उपवास की साधना ऐसे नहीं कर ली। कई दिनों से अपने जीवन में अभ्यास करते चले आ रहे हैं। 8 उपवास, 16 उपवास, 10 उपवास, 24 उपवास, 36 उपवास, तब कहीं जाकर के ये 32 उपवास और 48 उपवास की साधना आज ये यहां पर कर पाए। ये जब जब भी अष्टानी का पर्व आता है, 10 लक्षण पर्व आता है, ये हमेशा 8 उपवास तो इनके कंपलसरी, चाहे अष्टानी का आओ, चाहे 10 लक्षण आओ, चाहे अन्य कोई पर्व आओ, 8 उपवास कर लेते हैं। और इसी के बल पर आज इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली कि मुझे अपने जीवन में 48 उपवास की साधना करना है। एक दिन आए, बोले महाराज मुझे उपवास की साधना करना है। हम तो जानते थे ये तो मजबूत आदमी है, हम जैसे ढीले ढाले आदमी नहीं है। बहुत विल पावर इनका इतना मजबूत है और इनके भीतर जो गुरु के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है, पक्का छाइक सम्यक दर्शन, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, गुरु सेवा का फल इन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। और आज इतनी बड़ी तपस्या इन साधकों ने अपने जीवन के अंदर कर ली। आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा है, जहां पर हमें त्याग का, तपस्या का, संयम का, ध्यान का, परम निष्प्रहिता का, परम वात्सल्य का भाव आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन के अंदर वो बरसाया है। आज उन्हीं के पड़ पोते अपने जीवन में ये ऐसी तपस्या कर ले, ये आज वर्तमान के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। जहां गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो जाया करता है, वहां पर किसी बात की कोई कमी नहीं हो सकती है। आज हमारे भीतर इतनी शक्ति आई है, इतनी ऊर्जा आई है, इतनी पावर आई है, ये सब गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के कारण हमें अपने जीवन के अंदर इतनी ऊर्जा मिल रही है। और वो ऊर्जा जो है आज इन शिष्यों को अपने जीवन के अंदर मिल रही है, जिसके कारण आज ये अपने जीवन में इतनी बड़ी तपस्या अपने जीवन के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महानुभाव, गुरु स्नेहो ही कामसु, गुरु का स्नेह संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ब्रह्मचारिणी मुन्नीबाई, जिन्होंने अपने जीवन में आर्य का इंदुमती माता जी, आर्य का सुपार्श्वमती माता जी का, जिन्हें अपने जीवन के अंदर सेवा करने का अवसर मिला, भैया व्रत करने का अवसर मिला, गौरवमती माता जी की जो सेवा की, उस सेवा को कोई भूल नहीं सकता है। आज उन्होंने भी अपने जीवन में इतने व्रतों की साधना की है और आज इतनी बड़ी हिम्मत कर ली, 75 वर्ष की उम्र में जो है आज 32 उपवास की साधना करके अपने नारी पर्याय को धन्य किया है।
और पूरा आहार कराते हैं। सल्लेखनारत छुल्लिका पूर्णिमा मती माता जी की सेवा में इतनी संलग्न, वहां आप भाग दौड़ मत करो, आपके उपास चल रहे हैं, बोले मुझे कुछ नहीं होता, सब गुरुओं का आशीर्वाद है, मैं आराम से जो अपनी साधना कर रही हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। और पूरा आहार हमारे पास में खड़े होकर के पूरा आहार कराते हैं। जब तक पूरा आहार नहीं हो जाता है तब तक बैठती नहीं है। अपन तो 2-4 उपास से ठंडे हो जाते हैं, लेकिन हमारी मुन्नी भुआ पूरा का पूरा आहार करके साधु संतों की वैयावृत्ति करती है। आज माता जी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है, गुरुओं का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। जहां आर्य का नियम थे, माता जी अभी तो 2 साल हुए हैं, दीक्षा लिए 2 साल हुए हैं, और 2 साल के अंदर ये 32 उपवास की साधना कर लेना बहुत बड़ा मायना रखता है। जिनके भीतर निरंतर ये भाव बने रहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा तपस्या करूं। आर्य का निर्णय मत्या, इनको भी 2 साल हुए दीक्षा लिए हुए, और इन्होंने भावना बनाई कि मुझे 16 उपवास की साधना करना है। गुरु से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में जो है वह 16 उपवास की साधना कर गई। ऐसे ही हमारी उपासनामती माता जी, आर्य का उत्साहमती माता जी, ये 10-10 उपवास के साधक आज हमारे बीच में जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे इंद्रवर्धन भैया, ये भी गृहस्थ में रह करके हर अष्टानिका में 8-8 उपवास, 10 लक्षण में 10-10 उपवास की साधना निरंतर कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और ये 10 उपवास की साधना करके यहाँ पर आए। पता नहीं चला हम लोगों को, इनको विश्वास था नहीं कि हमसे जो है 32 उपवास की साधना हो जाएगी। जब हमको 10वें दिन पता चला कि आज इंद्रवर्धन भैया के 10 उपवास हो गए, तब हमने कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में। और जो है गुरु के आदेश को प्राप्त करके जो है आज वे सोनागिरी में आकर के यहाँ पर 32 उपवास की साधना कर ली। ये सब साधक अपने जीवन में खूब तपस्या करें, खूब तपस्या करें और अपने आत्मा को कुंदन बनाएं। ये 48 दिन के कैसे निकले पता नहीं चला, क्योंकि पहले हमें जो है भक्तामर विधान करने का कोई मानस नहीं था 48 दिन का। लेकिन जैसे उदित सागर महाराज ने भावना व्यक्त की कि मुझे 48 उपवास की साधना करना है भक्तामर की, तब फिर हमने दीदी से कहा कि जो है अपने को ये विधान करना चाहिए, क्योंकि एक साधक इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है तो अपन भी पीछे क्यों रहें, इनकी साधना में अपन भी सहयोग प्रदान करें। इसलिए 48 दिन का भक्तामर महामंडल आज जो है यहाँ पर पूर्णाहुति को विश्व शांति महायज्ञ के माध्यम से जो है आज यहाँ पर समापन हुआ है। मंत्रों की ऊर्जा मिलती है। ये उदित सागर जी महाराज इस अवस्था में भी पूरा भक्तामर विधान में बैठते थे और नमोकार मंत्र लिखते थे। अभी तक इन्होंने 1.25 लाख के ऊपर नमोकार मंत्र लिख लिया। उसी का प्रतिफल आज इन्हें अपने जीवन में मिल रहा है। अभी चालू है, अभी बंद नहीं है। और जहां सभी भक्तों ने इस मंगलमय वर्षा योग में विधि विधान के माध्यम से साधु संतों की वैयावृत्ति से अपने जीवन में आहार दान देकर के बहुत बड़ा लाभ प्राप्त किया है। क्योंकि एक तो गांव में साधु आ जाए तो वहां तो व्यवस्था बन जाती है, लेकिन सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में व्यवस्था जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। जहां हमारी बाल ब्रह्मचारिणी प्रतिष्ठा चंद्रिका भक्ति मंजूषा सेवा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी ने अपने जीवन में साधु संतों की साधना को निर्विघ्न बनाने के लिए रात दिन अथक मेहनत परिश्रम किया करती है। आज ये जितना विधि विधान का माहौल, ये जितनी तपस्या का आनंद आज जो है यहाँ पर साधक लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये सब भक्तों के संयोग से वीणा दीदी अपने जीवन में इतना मेंटेन करती हैं, इतना मेंटेन करती हैं कि जिसका वर्णन अपन नहीं कर सकते हैं।
जो भी यहाँ पर आता है और बिना दीदी को देखता है कि वास्तव में क्या मेंटेन है, ऐसी दीदी मिलना बहुत दुर्लभ है। आजकल की दीदियाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होती हैं, लेकिन इनके भीतर गुरु भक्ति भरी हुई है। उस गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के अपने जीवन में इतनी बड़ी साधना कि साधु संतों को आहार मिल जाना, आहार कराना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। आज ये विधि विधान हमारा सानंद संपन्न हुआ, लेकिन हमारी सामग्री को जोड़ने में हमारे बाल ब्रह्मचारी विकास भैया ये भी जो हैं पीछे नहीं है। सारी सामग्री बाहर से लाना, क्योंकि सोनागिरी में तो कुछ भी मिलता नहीं, हर सभी दतिया जाना पड़ता है और 15 किलोमीटर से जो है वहां से सामग्री लेकर के आते और जो है सारे भक्त लोगों को जो है ये विधान की सामग्री उपलब्धि कराते हैं, अपने हाथ से जो है ये सामग्री प्रदान करते हैं। हमारी मुन्नी बुआ जी, हमारी सरोज बुआ जी, ये दोनों 3 बजे यहाँ पर हैं, पीछे नहीं है। सारी सामग्री बाहर से लाना, क्योंकि सोनागिरी में तो कुछ भी मिलता नहीं, हर सभी दतिया जाना पड़ता है और 15 किलोमीटर से जो है वहां से सामग्री लेकर के आते और जो है सारे भक्त लोगों को जो है ये विधान की सामग्री उपलब्धि कराते हैं, अपने हाथ से जो है ये सामग्री प्रदान करते हैं। हमारी मुन्नी बुआ जी, हमारी सरोज बुआ जी, ये दोनों 3 बजे यहाँ पर तैयार, 5 बजे हमारी विधि विधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती, अभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो जाती। ये सब पुण्य का फल है। आज जो है ये पुण्य के उदय से आज हमें सब ऐसे अपने जीवन के अंदर ऐसी तपस्वी लोगों की अनुमोदना करने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिल रहा है, गुणाभिवंदन करने का अवसर मिल रहा है। चलो हम तो उपास नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहे हैं हम उनका उत्साह बढ़ाएं, उनका धैर्य बढ़ाएं, हम उनका साहस बढ़ाएं और वो पुण्य अपने जीवन के अंदर जोड़ लें, जो अगले जन्म में, आगे जीवन में हमारे भी काम आएगा। जिस दिन हमें अपने जीवन में तपस्या करने के भाव आएगा, तो ये तपस्या का जो पुण्य हमने उपार्जित किया, ये तपस्या का पुण्य हमारे जीवन में आगे उदय में आएगा, तो एक दिन हमें भी ऐसी बड़ी से बड़ी तपस्या हम अपने जीवन के अंदर कर पाएंगे। इन तपस्वी लोगों के लिए हमारा मंगलमय आशीर्वाद कि वे अपने जीवन में और भी तपस्या करते रहें, अपने जीवन में कर्मों को नष्ट करते रहें, अपने जीवन में हौसले को बुलंद रखें और साक्षात ये भेद विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में हमें जो है समय सार का ज्ञान कराने वाले प्राणी जो हैं अपने जीवन के अंदर साक्षात देखने को मिल रहे हैं। हमने कुंद को नहीं देखा, हमने शांति सागर महाराज को नहीं देखा, लेकिन वर्तमान में हमारे लिए यही कुंद हैं, यही हमारे लिए शांति सागर महाराज हैं कि आज जो हैं उनके बताए मार्ग पर आज अपने जीवन के अंदर चल रहे हैं और अपने जीवन में भव्य जीवों को सन्मार्ग का उपदेश देकर के भव्य जीवों का कल्याण कर रहे हैं। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद, आप अपने जीवन में फले फूलें, आपका तन मन धन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद के साथ बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।